हेलो स्टूडेंट। क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज जो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे बहुत लोग जो है कन्फ्यूजन होते हैं कि ये आखिर है क्या। इसको बहुत लोग एमआई से रिलेट करने लगते हैं। ठीक है भाई, कुछ लोग जो है इसको एंजाइना से रिलेट करने लगते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें प्रॉब्लम उनको करती रहती है। कहीं ना कहीं उनको जो है प्रॉब्लम आती है कि भाई ये क्या है, ठीक है ये कैसे है, ठीक है ये रियल में डिजीज है क्या है। तो इस सब चीज़ों को कन्फ्यूजन आज मैं क्लियर करूंगा। एक सिंपल सा टॉपिक है हार्ट फेल्योर। ठीक है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के बारे में बात कर ले। इसको सिंपल हार्ट फेल्योर भी कहते हैं। ठीक है, तो आखिर ये होता क्या है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि आपने बहुत बार देखा होगा कि ये लिखा रहता है एचएफ वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो फिर इसकी जो है क्या इन्फेक्शन वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज जो है आप रिपोर्ट में पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये रिलेट करती है। और इसमें जो है आप रिपोर्ट में भी देखते हैं और बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती रहती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें आप बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो हाय गाइस, आपका स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्ट फेल्योर के बारे में, जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर कहते हैं। ठीक है, तो हार्ट फेल्योर क्या होता है। जब हमारी हार्ट जो होती है, हृदय जो होता है, पंपिंग जो है अच्छे से ना कर सके। ठीक है, तो दिस इज कंडीशन नोन एज हार्ट फेल्योर। पानी का बोतल है मेरे पास। ठीक है, अब इस पानी की बोतल में मान लीजिए एक और बोतल है, या इसी में हम मान लें कि हार्ट है हमारा। ठीक है, तो हार्ट होता कैसे है पहले। तो हार्ट फिश शेप होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। ये रहा हार्ट और 10 सेंटीमीटर का होता है। ये जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उसमें 310 ग्राम का होता है और महिलाओं में ये 225 ग्राम का होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हार्ट जो है आपका ये है, मैं इसको मान के चल रहा हूं। ठीक है, ये हमारा हार्ट है। अब इसमें क्या आपको दिख रहा है। इसमें हार्ट को हम लोग सब लोग जानते हैं कि 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर होता है। और यह जो होता है स्टर्नम के अंदर, मतलब पीछे वाले भाग में होता है। जो है हम बात कर ले पहले फिगर के द्वारा। और इसमें जो है ये 1/3 जो होता है एट्रियम साइड होता है, 2/3 जो होता है वेंट्रिकल साइड होता है। ठीक है, तो ये सब चीज क्राइटेरिया की गई है। आप एचएपी में इसको जरूर पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में डी फॉर्म के। ठीक है, तो यहां पर भी इसी चीज को हम लोग इलाबोरेट करेंगे और बात करेंगे कि आखिर क्या कहते हैं हार्ट में दिक्कत क्या होती है, कि एचएफ क्या इससे रिलेट करता है। तो इसको देखिए, पहले मैं आपको पहले एक सिंपल जो है कुछ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बता देता हूं। पहले आप हार्ट के बारे में एक बार में आपसे विनती करूंगा कि आप अपना नोट्स उठाइए। ठीक है, आप जिस बुक से पढ़े थे तो उस बुक को हार्ट को उठाइएगा और हार्ट के बारे में जो उसकी एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है जरूर उसको पढ़िएगा, आपको और क्लियर होगा। तब भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश पहले कर दूं हार्ट के बारे में थोड़ा। तो देखिए, ये हमारा प्यारा हार्ट है। ठीक है, ऐसा ही दिखता है कुछ कुछ। ठीक है, तो इसको मैंने 2D डायग्राम में बताया है कि यहाँ पर हार्ट कैसे है। ठीक है, तो हार्ट को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये देखिए, ये हार्ट है पूरा। तो इस हार्ट में क्या कहते हैं, हमें क्या दिख रहा है, जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4। ये हेलो हेलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, तो इसमें जो 4 चैम्बर है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को हम लोग या और नीचे वाले को हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है आपका राइट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड होता है। ये जो होता है राइट है, ये लेफ्ट है। ठीक है, इसको आप ऐसे कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो वही चीज है। ऐसे देखिए तो ये है। तो हार्ट में वेंट्रल और डॉर्सल साइड्स होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर साइड होते हैं और लेटरल साइड होता है। ठीक है, तो बात कर ले सुपीरियर साइड में क्या क्या हो सकता है। सुपीरियर साइड में होता है सुपीरियर वेना कावा हो सकता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एरोटा, ये सब जो है सुपीरियर साइड में होता है, ऊपर साइड में होता है। ठीक है, इंफीरियर में क्या होता है, तो इंफीरियर में इसके डायफ्राम होते हैं। ठीक है, डायफ्राम होता है जिसका एपेक्स पार्ट जो होता है हार्ट का नीचे वाला पार्ट, वो जो होता है डायफ्राम से बेस्ड होता है। ठीक है, थेरेपेटिक्स पे फोकस करना था तो मैंने थोड़ा बता दिया। फिर आप ऐसे नोड, ए भी नोड, ठीक है, प्रोकेंजिव फाइबर्स, मिट्रल वाल्स, टाइकस्पिड वाल, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं। अब मैं जो है डायरेक्ट हार्ट के ऊपर में बात करूंगा कि हार्ट फेल्योर होता क्या है। तो देखिए, हार्ट फेल्योर की बात करने हैं तो रिफर टू द कंडीशन व्हेन हार्ट फेल टू पंप द ब्लड।
थ्रू आउट द बॉडी। तो पूरी जो बॉडी होती है उसको ब्लड पंप ही ना कर पाए, ब्लड फेल कर जाए, ठीक है, हार्ट फेल कर जाए, ठीक है, पंप ना कर पाए, ठीक है, तो वही जो होता है हार्ट फेल होता है, ठीक है। जैसे कि ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक फेल हो गया, तो ब्रेक फेल हुआ तो क्या हुआ, गाड़ी रुकेगी नहीं, रुकेगी, वो चलती जा रही है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि वैसे ही जो होता है हार्ट फेल कर जाए, ठीक है, हेड हार्ट फेल कर जाएगा, तो हार्ट क्या करता है, जो जो आपकी ये लेफ्ट वेंटिकल्स होती है, वेंटिकुलस होती है, वो क्या करती है, पूरा जो होती है ब्लड को पंप करने का काम करती है, ठीक है, पूरे बॉडी में, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि ये फेल कर गई, फेल कर जाए तो क्या होगा, बॉडी में पंपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो पंपिंग नहीं होगी तो क्या होगा, बॉडी में ब्लड नहीं मिल पाएगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम आएंगे। तो क्या कहते हैं कि ये चीज होती है हार्ट फेलियर की। कुछ दो कंडीशन हम लोग और देख लेते हैं। क्रोमेटोसिस, ठीक है, इसका मतलब होता है आयरन का बहुत ज्यादा बनना, आयरन ओवरलोड। और एक होता है एमोलोसिस, मतलब इसका होता है कि बिल्डअप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बिल्डअप होना, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होती है, मैंने ऐसे ही लिख दिया था, मुझे लगा अच्छा कंडीशन, तो आप जो है ऐसे इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, पर कोई जरूरत नहीं है, आप एचएफ पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो हार्ट फेल्योर इज ए क्रोनिक कंडीशन इन विच द हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड एंड O2, इनफ ब्लड और O2 सपोर्ट ऑर्गन योर बॉडी, ठीक है। जैसे कि हमारा मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है, ये फोर चैम्बर है, ठीक है, ये छोटा होता है, ठीक है, फोर चैम्बर है। अब क्या हुआ कि जो या ये रहा हमारा, मान लीजिए ये लंग्स है, मान लीजिए लंग्स है, ठीक है। अब लंग्स है, यहाँ पर क्या हुआ, ब्लड आएगा, ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये ट्रांसफर होगा, ब्लड जो होगा प्योर होगा, और प्योर होते हुए क्या आएगा, ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और यहाँ से फिर एरोटा के द्वारा पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है, एरोटा के थ्रू ऑर्गन। और फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर जो है राइट एट्रियम में आएगा, ठीक, थ्रू द वेन, और वेन के थ्रू फिर जो है जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है फिर लंग्स में पहुंचाया जाएगा प्योर के लिए, ठीक है। आई होप कि इसको आपको थोड़ा सा ये मैं समझाया हूं। तो यही चीज जो है कि कहते हैं कि आपका हार्ट, यदि कोई पर्सन है उसका हार्ट फेल हो जाए तो उसको क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन जो है नहीं मिल पाएगा, और मिलने के कारण जो है हार्ट ठीक से काम ना करने के कारण फिर जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रॉब्लम बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगी। प्रॉपर जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा, ठीक है। फिर आता है कार्डिक हार्ट फेल्योर इज द क्रोनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन दैट अफेक्ट द पंपिंग पावर ऑफ हार्ट मसल, ठीक है, सिंपली हार्ट फेल्योर। तो क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन, बहुत ही क्रोनिक प्रोग्रेसिव मतलब बहुत ही लंबे समय तक चला आ रहा हो, ठीक, अफेक्ट द पंपिंग पावर ऑफ हार्ट मसल। तो हार्ट मसल की पंपिंग पावर जो है इससे अफेक्ट होगी, और जिसके कारण जो है ये हार्ट जो है पंप नहीं कर पाएगा, और जो है ये दिक्कत काज करेगी। मैं आपको एक चीज बता दूं कि हार्ट जो होती है, ठीक है, ये हार्ट फेल्योर जो होती है एक तरह की सिंड्रोम है, ठीक है, क्लिनिकल सिंड्रोम है, ठीक है, जिसमें क्या है कि ग्रुप ऑफ डिजीज का एक मेल है जो कि कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जब आप डेविडसन की बुक पढ़ेंगे तो वहां से मैंने ये रेफरेंस लिया है ज्यादातर डेविडसन की बुक से, और वहां पे ये चीज आपको देखने को मिलेगा। फिर आती है, पहले तो हम हार्ट के बारे में देख रहे हैं कि हार्ट पंपिंग कैसे करता है, मैंने उसको थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया है। और कुछ पार्ट हम देख लेते हैं पहले। देखिए ये लेफ्ट एट्रिया है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर ये होती है ट्राइकस्पिड वाल, ये होती है बाइकस्पिड वाल, ठीक है। फिर ये होती है, यहाँ पर होती है आपकी पल्मोनरी वाल, ठीक है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ी होती है। और फिर होती है पल्मोनरी वेन, फिर होती है क्या नाम है, एरोटिक वाल, यहाँ पे जो एरोटा की ओर होती है, और सुपीरियर वेना कावा, एरोटा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है इंफीरियर वेना कावा। तो ये चीज जो है आपके सर्कुलेशन में जो है इन्वॉल्व होती है, और जो है
फिर जो है यहाँ पर करती है। तो दिक्कत कहाँ पे आती है? तो दिक्कत क्या आती है कि जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, जैसे ना इनके भी टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि लेफ्ट साइड एचएफ हार्ट फेल्योर, राइट साइड हार्ट फेल्योर, सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर, डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर, 4 टाइप्स के होते हैं। तो इसमें भी देखिए क्या है, एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे फिगर के थ्रू, और फिर इसको हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें क्या बताया जा रहा है। लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर, लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर का क्या मतलब है? ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, मोस्ट कॉमन होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका फेल हो जाना, इसका फेल हो जाना, रिजल्ट इन द फ्लूइड में भी बैकअप और एक्युमुलेशन है, ठीक है। मान लीजिए कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल थी, ठीक है, और इसमें क्या हुआ, दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई? कोई भी रीजन हो सकते हैं, ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, कोई भी रीजन हो सकते हैं, समझ लीजिए दिक्कत आ गई। तो क्या हुआ, पंपिंग हो पाएगी इसकी, पंप ठीक से करेगा नहीं, और जो फ्लूइड थी, ब्लड था, वो ठीक से जो है आगे बढ़ेगा नहीं, और फिर ये पीछे जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो ब्लड लंग्स से आ रहा था, वो ठीक से आ नहीं पाएगा, और लंग्स में जो है जमा होगा, एक्युमुलेशन लंग्स में होगा, ठीक है। तो ये सारा जो ये सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, यही दिक्कत कॉज, ओके। तो इन सर्कुलेशन में दिक्कत हो रहा था, तो ये कह सकते हैं कि एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन लंग्स, जिसके कारण क्या होगा, ये लंग्स में एक्युमुलेशन किसी फ्लूइड का होगा तो ब्रीदिंग में दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है लेफ्ट हार्ट फेल्योर में। राइट साइड हार्ट फेल्योर की बात करने, तो यूजुअली कॉज ड्यू टू द लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर, ज्यादातर तो लेफ्ट फेल्योर होता है, पर फ्लूइड एक्युमुलेटेड इन द एब्डोमेन, ठीक है। राइट साइड में यदि दिक्कत होगी तो ये कहाँ से आ रहा है, ये ऑर्गन से आ रहा है, इसके अंदर ऑर्गन से नहीं आ रहा है, डिफरेंट ऑर्गन से, और डिफरेंट ऑर्गन से आता है ऑफ इम्प्योर ब्लड, और फिर जो होता है जाता है प्योर के लिए लंग्स में। तो क्या होगा, वहां पर भी एक्युमुलेशन होगा। तो जो लोअर साइड होती है एक्सट्रीमिटीज, जैसे लेग फुट, वहां पर जो एक्युमुलेशन होगा, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर। फिर आता है नेक्स्ट सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर। ये क्या होता है? सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर में क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है, ठीक है, सिस्टोल और डायस्टोल आप जानते होंगे। सिस्टोलिक मतलब होता है कंट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, आपने इसको पढ़ा होगा। तो इसमें जो होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल इलार्ज कर जाए, मतलब कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपको दिख रहा होगा, ये इलार्ज कर जाए, ठीक है। मान लीजिए ये इलार्ज कर जाए, ठीक है। अब ये इलार्ज कर जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट एफिशिएंसी टू द पंप इन द ब्लड, तो ये क्या होगा, सिस्टोलिक में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये इलार्ज होने के कारण जो है कॉन्ट्रैक्शन जो अच्छे से नहीं हो पाएगा, दिस इज कंडीशन इज नोन एज लेफ्ट वेंट्रिकल या सिस्टोलिक एचएफ, ठीक है, हार्ट फेल्योर, सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर या रिड्यूस इंजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। इंजेक्शन फ्रैक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और फिर क्या होता है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक में क्या होता है, वे कैन कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली बट दे आर स्टिफ एंड कैन नॉट रिलैक्स एंड फील कंप्लीटली, ठीक है। रिजल्ट हार्ट पंप ब्लड इंसफिशिएंट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये जो होगा आपका डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, कि मैं आपको जो एक जनरल इंट्रोडक्शन बताया हूँ कि ऐसी ऐसी कंडीशन जो है कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो इसमें जो है अभी ये शुरुआती स्टेज है, धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और इसमें एक एक जो है आपको क्रिस्टल क्लियर मैं जरूर करूंगा। अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप जो है पूरी तरीके से इसको समझ सकें, ठीक है। तो गाइस यदि आप फेसबुक चैनल पे और ट्विटर पे नहीं जुड़े हैं तो वहां पर जाकर जुड़ जाइए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए। फिर मैं मिलूंगा आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आपको जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल मैनेजमेंट के बारे में मैं डिटेल में आपको बात करूंगा, ठीक है। आज के इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।